Hello बच्चों, let's read the question. The question is label the stereogenic center in each biological active compound as R and S. आपको कुछ मॉलिक्यूल गिवन है जहां पर आपको कायरल सेंटर बोलिए या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलिए उसकी आर एंड एस नोमेनक्लेचर बताना है। ओके, अब बायोलॉजिकल एक्टिव से मतलब क्या कि ये ह्यूमन बॉडी में जो हम एनिमल्स है हम में ये सिंथेसिस होते हैं, राइट। पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट रोल होता है इनका। देखिए तो पहला कंपाउंड कुछ ऐसा यहाँ पर लगा है एरोमेटिक रिंग OH OH, उसके बाद यहाँ पर है CH2 और उसके बाद है कार्बन। कार्बन से क्या लगा, एक तो लगा है NH2 ग्रुप, राइट, NH2 ग्रुप, और एक लगा हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लगा है आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा है COH। ओके, तो सबसे पहले कायरल सेंटर कहाँ पर है इस मॉलिक्यूल में, आपको दिख गया होगा, ये आपका कायरल सेंटर है। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, हाइड्रोजन को लोएस्ट दे ही दो। ओके, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो डेफिनेटली इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट आने वाली है। अब इन दोनों कार्बन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये कार्बन आगे भी कार्बन से ही जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन आगे जाके दो ऑक्सीजन से जुड़ा है। ओके, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो इसकी सेकंड और इसकी थर्ड। तो आप पाएंगे अगर 1 2 3 आप रोटेट करेंगे तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और जब भी फोर्थ प्रायोरिटी आपकी डैश पर हो, ओके, तो 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी आएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप लिखिए कि ये एक कायरल सेंटर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। ओके, अब सेकंड कंपाउंड की बात आती है, तो सेकंड कंपाउंड भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए सेकंड कंपाउंड दोबारा से एक बेंजीन रिंग है, इसमें OH OH लगा है, राइट, और यहाँ पर है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है CH2 NH राइट, और उसके बाद यहाँ पर CH3। ओके, एंड यहाँ पर नीचे की तरफ लगा है OH और वेज पर लगा है OH हाइड्रोजन। ओके, तो अब इसकी नोमेनक्लेचर हम कर लेते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा आपकी देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ओके, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप देंगे 1। अब आप आगे कैसे देखेंगे, देखिए आप कहेंगे सर मैं इस कार्बन से, कायरल कार्बन से आगे चला तो मुझे कार्बन मिला, यहाँ पे मुझे कार्बन मिला, कार्बन से देखिए कार्बन जुड़ा है, ओके, और हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इस कार्बन से आपका नाइट्रोजन जुड़ा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे आ गया, राइट। तो आपकी इन दोनों में से इसकी होगी सेकंड प्रायोरिटी और इसकी होगी थर्ड। ओके, अब आप देखिए 1 2 3 क्या है, आप देखेंगे 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर फोर्थ प्रायोरिटी क्या हो, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर हो, मैं रूल लिख देता हूँ एक बारी, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे हो, ओके, तो आपका 1 2 3 अगर आपका क्या है, अगर 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है आर, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन होती है एस। लेकिन अगर एस का उल्टा हो जाए, देखिए अगर डैश के जगह वेज पे आ जाए फोर्थ प्रायोरिटी, रूल भी मैं लिख ही देता हूँ, फोर्थ प्रायोरिटी अगर आपकी वेज पर आ जाए तो आपका रूल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी आर, ओके, और क्लॉकवाइज हो जाएगी एस। ओके, तो अब देखिए फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वेज पर है, 1 2 3 क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी आपको इसकी नोमेनक्लेचर आर लिखना है, तो आपका आंसर हो गया इसका आर नोमेनक्लेचर। ओके, तो हमारा एक रूल है फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर होनी चाहिए, लेकिन वेज पे हो तो आपको रोटेट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट आप उल्टा कर दीजिए डैश वाले का, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन प्लेन में हो फोर्थ प्रायोरिटी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूल को रोटेट वगैरह करके देखना पड़ता है, राइट। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड को देखिए, इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखिए ये आपका मॉलिक्यूल है, नीचे की तरफ लगी है एक बेंजीन रिंग ऐसे करके, ओके, और यहाँ पर लगा है क्लोरीन एटम, और ऊपर की तरफ क्या लगा है, ऊपर की तरफ देखिए लगा है NH, ऊपर की तरफ लगा है NH, और यहाँ पे लगा है CH3,
और यहाँ पे पड़ा है C डबल बॉन्ड O। ओके, तो इसमें आप कैसे नोमेनक्लेचर दिखाएंगे? देखिए, अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो ये आपका दोबारा से कायरल सेंटर। देखिए, अब आप ग्रुप को कैसे डिसाइड करेंगे? ये आपका है कार्बन, ये भी आपका कार्बन, और ये आपका नाइट्रोजन। तो देखिए किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो नाइट्रोजन को मिल गई। देखिए ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन था, और ये भी कार्बन था। ओके, अब सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? देखिए ये आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ तक कैंसिल। अब देखिए ये कार्बन किससे जुड़ा है? ये कार्बन आगे जुड़ा है एक और कार्बन से। ओके, ये कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन से। अब ऐसे मत बोलना सर ये भी तो कार्बन से जुड़ा है। अभी मैं इसको कलर थोड़ा अलग कर देता हूँ। देखिए दोबारा, देखिए ये आपका जुड़ा ऑक्सीजन से, मतलब मैं हाईएस्ट वाला देख रहा हूँ, बाकी को इग्नोर करो। राइट, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। ये कार्बन आगे जुड़ा है ओनली एंड ओनली कार्बन से, लेकिन ये जुड़ा ऑक्सीजन से, और ये कार्बन आगे जुड़ा ओनली एंड ओनली कार्बन से। प्रायोरिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर। अब आप इन दोनों ग्रुप में कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये भी कार्बन है, कहेंगे सर आप ये भी कार्बन है, लेकिन आपको पता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा और डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट उसको किया जा सकता है। तो इसकी होगी थर्ड प्रायोरिटी और इसकी होगी फोर्थ। राइट, अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी फोर्थ प्रायोरिटी प्लेन में आ गई है। ओके, फोर्थ प्रायोरिटी प्लेन में आ जाएगी तो क्या होगा? आपको रोटेट करके देखना होगा। कैसे रोटेट करके देखना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ये आपका कायरल सेंटर आपको दिख रहा है ना, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर से एक तो जुड़ा देखिए आपका फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, राइट। डैश पर जुड़ा है आपका थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप। ओके, यहाँ पर जुड़ा आपका सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप, और यहाँ पे जुड़ा फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप। तो आप कैसे करेंगे? देखिए भाई कैसे करेंगे हम इसको, एक मिनट, ये रहा। ओके, तो फोर्थ प्रायोरिटी प्लेन में है। हमारी यही प्रॉब्लम है कि फोर्थ प्रायोरिटी को हम प्लेन में ले नहीं सकते, राइट। ओके, तो फोर्थ प्रायोरिटी या तो वेज पर होनी चाहिए, डैश पर। तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक एटम को कांस्टेंट रखें। मान लीजिए मैं 2 एटम को कांस्टेंट रखता हूँ, बाकी के 3 को साइमल्टेनियसली रोटेट करा दो, और इससे मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता, सेम रहता, बस देखने का नजरिया बदल जाता, राइट। 1 2 3 ऐसे करके रोटेट करा दो इन तीनों को। तो आपको कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी? देखिए आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। स्ट्रक्चर तो सेम रहेगी, पोजीशन ऑफ एटम चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? देखिए, ओके, सेकंड तो वहीं पे रहेगी प्रायोरिटी, सेकंड को तो हमने टच भी नहीं किया, हमने सिर्फ 1 4 3 को किया है। तो देखिए 4 उठ के आ गई यहाँ पर, ओके, 3 आ गई यहाँ पर, और 1 आ गई यहाँ पर, राइट। तो 1 यहाँ पे आ गई। अब आप चेक कीजिए ये कंपाउंड आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? ओके, ठीक है। तो देखिए आप, एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे अगर आप 1 2 3 जा रहे हो तो ये रोटेशन कैसी है? ओके, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और आपका फोर्थ ग्रुप है नीचे। फोर्थ ग्रुप डैश पे हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एस। तो आपका आंसर आ जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले वाले की एस आई है हमारा, सेकंड वाले की हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है भाई? एक मिनट, आर आई है, और थर्ड वाले की हमारी क्या है? एस। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, फोर्थ वाली प्लेन पे हो तो रोटेट करके उसको वेज पर लेके आना है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।